अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है वेव्स। तो आज इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जिसमें हम सीखेंगे कि वेव्स क्या होती हैं, वेव्स की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, अपने लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है वेव्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे फिनोमेना सीखने हैं जो डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं विद दिस टर्म जो आपके सामने लिखी हुई है, वेव्स। तो आज का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम वेव को समझेंगे कि वेव क्या होती है, और चैप्टर की एक तमहीद की तरफ जाएंगे और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे वेव से रिलेटेड। अगर स्टूडेंट्स हम लोग अपनी एवरीडे लाइफ में देखें तो हम लोग जो हैं वो वेव से घिरे हुए हैं। डिफरेंट टाइप की वेव्स हैं जिससे डिफरेंट तरह के फिनोमिना हमारे इर्द गिर्द में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग सुनते हैं, वॉइस हम तक पहुंचती है, साउंड हम तक पहुंचता है और हम उस साउंड को सुनते हैं। तो साउंड क्या है? साउंड एक वेव है। इसी तरह से अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आँखों की मदद से उसका इमेज बनाते हैं, तो वो पॉसिबल होता है कि लाइट हमारी आँखों तक आती है किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो लाइट भी क्या है? लाइट भी वेव है। तो हमारा सुनना वेव्स की वजह से है, हमारा देखना वेव्स की वजह से है। इसी तरह से हमारी जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन में हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, और इसी तरह से जो हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह की वेव्स अपनी टीवी चैनल्स को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचाने के लिए हम सैटेलाइट्स का सहारा लेते हैं, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी सीखा था। तो स्टूडेंट्स, ये कम्युनिकेशन जो पॉसिबल है इसके पीछे भी वेव्स हैं। तो हमें इन वेव्स को अंडरस्टैंड करना है कि वेव्स क्या होती हैं, और फिर उसकी कौन सी टाइप्स होती हैं, और फिर उसके साथ कौन कौन से एसोसिएटेड फिनोमिना हैं जिनको बेस बना के हमने अपने मॉडर्न लाइफ को शेप किया हुआ है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक वेव को डिफाइन करते हैं। जब भी कहीं पे भी वेव होगी तो उसके साथ एसोसिएटेड कुछ टर्म्स होंगी, वो आपने अच्छे से जहन में रखनी है। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं। वेव क्या है? वेव, अ वेव इज अ mechanism by which energy is transferred from one point to another. वेव स्टूडेंट्स एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हमारी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र होती है। स्टूडेंट्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें हम लोगों ने सीखना है। पहली चीज़ तो ये है कि वेव जब भी ट्रैवल करेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन इसके साथ-साथ एक और चीज़ भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सीखना, कि एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें हमेशा एक डिस्टर्बेंस इन्वॉल्व होती है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन इज कैरिड आउट बाय अ डिस्टर्बेंस। ये भी स्टूडेंट्स हम लोग अभी थोड़ी देर में इसको भी समझेंगे कि एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन इज कैरिड आउट बाय अ डिस्टर्बेंस का बेसिक मतलब क्या है, ये डिस्टर्बेंस क्या होती है। और फिर स्टूडेंट्स, एक और चीज भी है जो हमें इसमें पता होनी चाहिए। वो क्या है कि देयर इज ऑलवेज एन ऑसिलेशन, there is always an oscillation associated
विद अ वेव। जब भी कहीं पे भी कोई भी वेव डेवलप होगी, वेव जनरेट होगी, तो उस वेव के साथ एसोसिएटेड एक ऑसिलेशन हमेशा मौजूद होगी। तो स्टूडेंट्स, ये तीन चीज़ें हैं जिनको हमें वेव के साथ समझना है। पहली चीज़ कि जहाँ पे भी वेव होगी वहाँ पे एनर्जी ने ट्रांसफ़र होना है, और दूसरी चीज़ है जहाँ पे भी वेव होगी वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस होगी, और तीसरी चीज़ वहाँ पे ऑसिलेशन भी होगी। तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और साथ साथ देखेंगे कि हर एक टाइप की वेव में ये कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से मौजूद हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जो वेव्स की शुरू में एग्जाम्पल्स को देखा, उन्हीं एग्जाम्पल्स को एक एक करके लेके चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। तो पहली चीज़ देखनी है कि वो जो साउंड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, क्या वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, क्या उसने कहीं पे डिस्टरबेंस भी प्रोड्यूस किए, और क्या वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी भी थी जो ऑसिलेट भी कर रही थी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख सकते हैं कि जब भी साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी की एक शक्ल है। तो जब भी साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो साउंड का खुद एक जगह से दूसरी जगह जाना एनर्जी का ट्रांसफर है। तो सबसे पहली चीज़ है एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, और इसकी एक फिजिकल एग्जांपल भी देख सकते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर जगहों पे साउंड कैनन्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं, जिसमें हम एक सडन साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और वो साउंड अपने रास्ते में रखी हुई अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मैस बहुत ज़्यादा नहीं है तो उस मैस पे वर्क कर सकता है, यानी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकता है। हमने ये भी देखा होगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा साउंड जनरेट करें, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का साउंड जनरेट करें, तो उस इंटेंसिटी के साउंड से जब स्पीकर्स के करीब हम लोग मौजूद होते हैं या कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस भी कर सकता है। अगर हम उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करें तो वो भी इसी वजह से है, क्योंकि एनर्जी वहां तक जा रही है। तो पहली चीज ये हुई कि साउंड एनर्जी ट्रांसफर करता है। दूसरी चीज है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कहाँ पे करता है? तो साउंड जब ट्रैवल करता है थ्रू द एयर, फॉर एग्जाम्पल आप तक जो साउंड पहुंच रहा है वो आपके रास्ते में पड़ी हुई एयर की वजह से आप तक पहुंच रहा है। हमें पता है कि अगर एयर मौजूद नहीं होगी तो साउंड ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये हम लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। तो वो रास्ते में पड़ी हुई एयर जो है उसके थ्रू उसमें जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से आप तक पहुंच रहा होता है कि सोर्स का जो साउंड है, साउंड का जो सोर्स है वो एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाता है, और वो डिस्टर्बेंस जो है वो ट्रैवल करते हुए दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। तो इसी तरह से ऑसिलेशन भी हो रही होती है। ऑसिलेशन किस तरह से हो रही होती है कि जो एयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं वो ऑसिलेट करते हैं और इस तरह से साउंड को आगे की तरफ प्रोपोगेट करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तीन चीज़ें हमेशा एसोसिएटेड होंगी किसी भी वेव के साथ, वो चाहे फिर लाइट वेव हो, चाहे वो साउंड वेव हो, या रेडियो वेव हो, या कोई भी वेव की टाइप हो। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि अ वेव इज अ मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट इज एसोसिएटेड विद द डिस्टर्बेंस एंड ऑल्सो एन ऑसिलेशन। तो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं, और जब टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो फर्दर ये चीज़ें हमारे लिए और ज़्यादा आसान होती चली जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, जो टाइप्स हैं हमारे पास वेव्स की, हम उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो पहली टाइप है और जो समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान है स्टूडेंट्स, उसे हम लोग नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स का। मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम का सहारा लेना होता है, जिनको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। इस तरह की वेव्स को हम लोग मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग देखें, एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, और उस रस्सी को दो स्टूडेंट्स पकड़ के खड़े हुए, और एक स्टूडेंट ने एक एंड से रस्सी को पकड़ा हुआ है, दूसरे स्टूडेंट्स ने दूसरे एंड से उस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, और अगर उनमें से एक स्टूडेंट
एक जर्क देता है रस्सी को, तो उस जर्क की वजह से एक वेव क्रिएट होती है, एक पल्स क्रिएट होती है, एक हम्प क्रिएट होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते करते पहुंच जाता है। अब ये रस्सी की वेव इसलिए जनरेट हो रही है कि वहां पर रस्सी मौजूद है, यानी इस वेव के ट्रैवल करने के लिए रस्सी का मौजूद होना ज़रूरी है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल ली कि साउंड है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ उस वक्त जा सकता है जब कोई मीडियम मौजूद हो, और वो मीडियम कोई सॉलिड भी हो सकता है, कोई लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। तो अगर वो मीडियम मौजूद नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, हम देखते हैं कि सूरज जो हमारा स्टार है, वो उसके ऊपर बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं ड्यू टू फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शंस, लेकिन सूरज से हम तक उन एक्सप्लोजन्स की आवाज़ नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि अर्थ और सन, इसके दरमियान में एम्प्टीनेस है, यहाँ पे वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, कोई मीडियम मौजूद नहीं है, और मीडियम के मौजूद ना होने की वजह से वो साउंड हम तक पहुंच नहीं पाता। तो इसका मतलब है साउंड को भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की स्टूडेंट्स जितनी वेव्स हमारे पास होंगी जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होगी, हम उन्हें मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। तो हम उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स which require a medium for their traveling। वो वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, हम उन्हें मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। और फिर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स में देखा कि जो साउंड वेव है वो एक मैकेनिकल वेव है, क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें जो सबसे पहली हमारे पास और बहुत अच्छी एग्जांपल है वो है हमारे पास साउंड वेव्स, और वाटर वेव्स, और वेव्स इन अ स्ट्रिंग। तो स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी वेव्स जो हमारे पास होंगी, ये हमारे पास एग्जांपल्स होंगी मैकेनिकल वेव्स की। तो इसके अलावा भी एक और टाइप है जिसे हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? स्टूडेंट्स, हमें याद रखना है कि ये एग्जैक्ट ऑपोजिट होती हैं इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। ये वो वाली वेव्स होती हैं स्टूडेंट्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और इसकी एग्जांपल हमारे पास जो सबसे आसान है वो है लाइट वेव की। हम लोग देखते हैं कि हमारे स्टार से साउंड तो हम तक नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन हमारे स्टार यानी हमारा जो सन है, वहाँ से रोशनी, लाइट हम तक पहुंच जाती है, वहाँ से हीट हमारे तक पहुंच जाती है। तो ये जो लाइट और हीट का हम तक पहुंचना है, ये विदाउट एनी मीडियम है, क्योंकि सन और अर्थ के दरमियान कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है। तो फिर हम उन्हें कह सकते हैं कि ये ऐसी वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स विच do not require any medium for their traveling। जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए
किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इस तरह की वेव्स को स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसी तरह से फिर हमें इनकी एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करना है। कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं? जैसे अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया कि इसके एग्जाम्पल्स में जो सबसे प्राइम एग्जाम्पल है हमारे पास वो है लाइट वेव्स की। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास हैं हीट वेव्स, और हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके अंदर मौजूद सारी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज, हमारी गैमा रेज, इन सब को ज़रूरत नहीं होती मीडियम की फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो हम लोग उनको भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी वेव्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी वेव्स हो सकती हैं इसके अंदर? फॉर एग्जांपल गैमा रेज, फॉर एग्जांपल एक्स रेज, या अल्ट्रावायलेट रेज। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे पास इन दोनों टाइप की वेव्स की एग्जांपल्स। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, और जैसे हमने शुरू में लिखा था कि ये हर वेव के साथ एसोसिएटेड होगी एक डिस्टरबेंस भी, और उसके साथ एसोसिएटेड होगी एक टाइप की ऑसिलेशन भी। तो हमें फिर इन दोनों वेव्स में इस चीज़ को भी डिस्कस करना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही होती है और वो कौन सी चीज़ है जो ऑसिलेट कर रही होती है। तो पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की। तो स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल वेव्स हमारे पास मौजूद होती हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं जब ये वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि डिस्टर्बेंस कहाँ पे हो रही होगी। तो इन मैकेनिकल वेव्स के अंदर मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और वो डिस्टर्बेंस को कैरी करके आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो डिस्टर्बेंस is in the particles। डिस्टर्बेंस कहाँ होती है? मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर। और फिर ऑसिलेट कौन करता है? तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैकेनिकल वेव्स जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी तो इसकी मूवमेंट के दौरान जो हमारे मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करेंगे। और उनकी ऑसिलेशन किस तरह से होती है वो अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम उन्हें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ऑसिलेशन कहाँ पे होगी? इसके अंदर ऑसिलेट करती हैं इसके अंदर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये क्या होती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझना थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जब ये ट्रैवल कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह पे तो कोई मीडियम मौजूद नहीं है, और मीडियम का मौजूद ना होना हमें कंफ्यूज करता है कि वहाँ पे कौन सी चीज़ ऑसिलेट करेगी और क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद होती हैं ये ट्रैवल करती हैं थ्रू द फोर्स फील्ड्स। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करेंगी एक जगह से दूसरी जगह तो इस ट्रैवलिंग के दौरान बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट करती हैं, और उन्हीं के थ्रू डिस्टरबेंस भी एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है। यानी ये वेव्स क्या हैं? ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करती हैं, और उस डिस्टरबेंस ने कैरी फॉरवर्ड करनी होती है एनर्जी को बाय द मीन्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दीज फील्ड्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे दीज वेव्स प्रोपोगेट ड्यू टू द oscillation of electric and
मैग्नेटिक फील्ड्स। और स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट करती किस तरह से हैं, ये हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जाके सीखेंगे, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक स्पेशल टाइप लाइट वेव्स को डिटेल में डिस्कस करना है। तो वहां पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से जब ये ट्रैवल करती हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ये ऑसिलेट कर रही होती हैं। अभी हमें सिर्फ ये जान लेना काफी है कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट करेंगी और इन्हीं फील्ड्स की डिस्टरबेंस भी होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि दोनों तरह की जो वेव्स हैं उनमें कुछ चीजें कॉमन हैं। पहली कि दोनों ने एनर्जी को ट्रांसफर करना है, दूसरी कि दोनों ने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करानी है, और उसके बाद दोनों ने ऑसिलेट भी करना। अब ये उस मोशन से क्यों डिफरेंट है जो मोशन हम लोग पहले सीख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। हमने जितनी भी मोशन पहले देखी वो मोशन किसी एक सिंगल पार्टिकल की मोशन होती थी हमेशा। वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो वन डायमेंशन में जा रहा है, वो टू डायमेंशन में मूव कर रहा है, हम किसी एक पार्टिकल की एक इंडिविजुअल बॉडी की मोशन को स्टडी करते थे। लेकिन वेव्स की स्टडी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें कोलेक्टिव अप्रोच के साथ जाते हैं कि एक मीडियम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल्स के मौजूद होने का मतलब ये है कि जब वेव मूव कर रही होगी तो वेव ने उन सारे पार्टिकल्स की इंडिविजुअल मोशन से मिलके एक रिजल्टेंट बनाना है जो वेव होती है। तो इसलिए इसकी स्टडी इंडिविजुअल पार्टिकल्स की स्टडी से डिफरेंट होती है। तो हम अगले आर्टिकल्स में उन्हीं को रिलेट करेंगे और देखेंगे कि इंडिविजुअल पार्टिकल की बजाय अगर पार्टिकल कलेक्टिवली बिहेव करें तो किस तरह से वेव जनरेट होती है और वो प्रोपोगेट करती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और भी है जिसे हम लोगों को समझ लेना चाहिए। ये तो दो टाइप्स हैं जो बेसिक हैं, हमारी बुक में डिस्कस हुई हैं, लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे और नेक्स्ट अपनी बुक को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे एक और टाइप ऑफ वेव भी इसमें शामिल होगी, जिसे हम लोग नाम देते हैं मैटर वेव का। क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं अक्सर जब मैटर वेव का की डिस्कशन आती है। हमारी बुक के अंदर एक चीज़, एक लाइन लिखी हुई है जो इस चैप्टर के बिल्कुल पहली लाइन के ऊपर लिखी हुई है कि वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। वेव जब एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है तो वो मैटर को ट्रांसपोर्ट किए बगैर करती है। ये चीज़ मैकेनिकल वेव्स के लिए तो बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा होता। लेकिन एक और टाइप ऑफ वेव भी है जिसे हम लोग नाम देते हैं मैटर वेव का। वो यहाँ पे डिस्कस नहीं की जा रही, लेकिन हमारे बुक का हिस्सा है, इसलिए हमें थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए कि जब भी कोई मैटर पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसकी मूवमेंट हमेशा वेव की शक्ल में होती है। डी ब्रॉगलीज मैटर वेव कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सेकेंड ईयर में डिस्कस करना है, लेकिन हमें इसका पता होना चाहिए। लेकिन उसकी वेवलेंथ इतनी शॉर्ट होती है कि हम उसे फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसलिए हम समझते हैं कि वो वेव नहीं है। तो मैटर वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो मैटर के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं, और हर मैटर जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है तो वेव की शक्ल में जा रहा होता है, और जितना मैस उसका ज़्यादा होगा उतनी वेवलेंथ छोटी होती है और हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। और इसकी जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मूवमेंट है। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो भी वेव की शक्ल में मूव करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम ऐड ऑन करेंगे साथ में और इसको डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर के अंदर जाके। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ वेव्स, और जो हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स थी उन्हें डिस्कस किया। इनकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।